केंद्र सरकार द्वारा प्याज निर्यात पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी निर्यात शुल्क लगाने का आदेश वापस लेने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में एसडीएम मोहम्मद सिराज को सौंपा। मोदी सरकार द्वारा प्याज निर्यात पर 40% निर्यात शुल्क लगाकर देश के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान किया है, जिससे प्याज उत्पादन लागत मूल्य भी नहीं निकल पाएगा। यह आरोप लगाते हुए विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि पिछले 3 साल से प्याज की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। किसान 1-2 रुपए किलो प्याज बेच रहा था, तब सरकार ने किसान के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज जब प्याज के भाव में थोड़ा सा सुधार हुआ तो सरकार ने निर्यात पर 40% निर्यात टैक्स लगा दिया है। भविष्य में अच्छे भाव मिलेंगे। किसानों ने हजारों रुपए की लागत से भंडार गृह बनवाकर तथा उन्हें सुरक्षित रखने हेतु बिजली के पंखे लगाकर सुरक्षित रखा, परंतु उनकी इस आस पर भी केंद्र सरकार द्वारा पानी फेर दिया गया है। ज्ञापन का वाचन शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने किया। इस अवसर पर नागदा ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष धारा सिंह सुरेल, मंडलम अध्यक्ष जगदीश शर्मा, नागदा अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय वर्मा, केशव रघुवंशी, सुशील मोदी, बद्रीलाल बामनिया, पप्पू सिंह पवार, दरबार सिंह कलसी, कान्हा परिहार, मांगू सिंह गुर्जर, पार्षद प्रमोद सिंह चौहान, विशाल गुर्जर, दीपक गुर्जर, राजेंद्र गुर्जर, कृष्णा ठाकुर, रतन गुर्जर, नागूलाल बामनिया, सुरेंद्र सानी, कल्याण सिंह कुशवाहा, राजकुमार पाटीदार, राम भाटिया, जितेंद्र सुनेरी, कुंवर जी गुर्जर, चंदन चौहान, मुकेश परमार, नरसिंह सिसोदिया, कमलेश चावण, पूनम अखंड, राजा यादव, मदनलाल चंद्रवंशी, ओम प्रकाश पटेल, नागू सिंह सिसोदिया, दिनेश मेहता, श्रवण पटेल, आबिद हुसैन, अशोक धनावत, राहुल सोलंकी, संजय परमार, रतनलाल बठेरा, गोविंद, कमलेश पाटीदार, गौरीशंकर पाटीदार, जगदीश पाटीदार, मांगीलाल पाटीदार, राजेश पाटीदार, राजू जोशी, रामचंद्र चौहान, मुकेश गुर्जर, किशन, जगदीश, भरत बोडाना, भौरलाल बोडाना, अमृतलाल राठौड़ आदि उपस्थित थे। जिंदाबाद जिंदाबाद दिलीप गुर्जर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसानों के सम्मान में दिलीप गुर्जर मैदान में, किसानों के सम्मान में दिलीप गुर्जर मैदान में। जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। किसानों के सम्मान में दिलीप गुर्जर मैदान में, किसानों के सम्मान में दिलीप गुर्जर मैदान में। आज विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा एवं किसान साथियों के द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली। विषय केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने से किसानों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों के आर्थिक हित को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल निर्यात शुल्क निरस्त करने का आदेश प्रदान करें। महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है। देश की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के किसानों की आज़ादी के 76 वर्ष में 10 वर्ष में 70 वर्षों तक किसी भी पार्टी की केंद्र में सरकार रही हो, लेकिन किसानों के साथ छल कपट या धोखा नहीं किया और न ही आर्थिक बोझ डाला। परंतु जब से केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार आई, तब से देश के अन्नदाताओं के बुरे दिन शुरू हो गए। गत वर्ष में किसान अपनी वाजिब मांगों व हक की लड़ाई के आंदोलन में 700 से अधिक किसान अपनी जान गंवा बैठे हैं। देश में किसानों के बुरे हाल चल रहे हैं। खाद, बीज, दवाई महंगे हो गए और कृषि के उपकरण में जीएसटी लगाकर किसानों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। फसलों का उत्पादन लागत शुल्क भी नहीं निकल पा रहा है, जिससे किसान कर्ज में डूब रहा है। मोदी सरकार द्वारा प्याज निर्यात पर 40% निर्यात शुल्क लगाकर देश के किसानों को आर्थिक मार मारी है, जिससे उनके प्याज के दाम काफ़ी नीचे आ गए, जिससे उन्हें उत्पादन लागत मूल्य भी नहीं निकल पाएगा। आज के समय खेती किसी उद्योग से कम नहीं है। किसान महंगा बीज, खाद बाजार से लेकर फसल बोता है। फसल जब पककर घर में आती है तो या बाजार मूल्य कम हो जाएंगे या सरकार कुछ ना कुछ रोक लगा देती, जिससे चलते देश के किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिलता है। कई बार तो खेती नुकसानदायक साबित होने पर किसान कर्ज व ब्याज के तले दब जाने से आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाता है और सरकारें मौन धारण कर लेती है। आज़ादी के पूर्व अंग्रेजों के शासनकाल में भी इस तरह के किसान विरोधी त्वरित निर्णय नहीं लिए जाते थे। मोदी जी ने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है और आनन फानन में प्याज के निर्यात पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी निर्यात शुल्क लगाकर देश के किसानों के साथ आर्थिक नाकेबंदी की है, जो सरासर अन्यायपूर्ण
वो अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। साथ ही खरीफ वर्ष 2022 और रबी 2022-23 के फसल बीमा की राशि व मुआवजा राशि भी शासन द्वारा प्रदान नहीं की गई है, जिसके कारण किसान आर्थिक मार झेल रहे हैं। किसानों को तत्काल बीमा राशि और मुआवजा राशि प्रदान की जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर 31 दिसंबर 2023 तक ब्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाकर है देश के अन्नदाताओं के हित में तत्काल निर्यात शुल्क निरस्त करने का आदेश प्रदान करें, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। बहुत ही दिलीप सिंह गुजर, विधायक नागदा खाचड़ो। आजा मंटू शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक ज्ञापन मिला है, जिसमें प्याज पर 40% निर्यात शुल्क के संबंध में राष्ट्रपति महामहिम की ओर ज्ञापन को भेजना है, तो सरकार प्रॉपर रूप से वहाँ भेज दिया जाए। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी किसान हित की बात करती है, किसानों का आय दुगनी करने की बात करती है। विगत 3 वर्षों से प्याज के भाव 1 या 2 रुपये किलो मिल रहे थे। अब किसानों को लगातार उनके भाव अच्छे आएंगे। उन्होंने अपने प्याजों के भंडारण के लिए घर में ही प्याज भंडार गृह बनाए थे और उससे बिजली पंखों की व्यवस्था करके उनको सुरक्षित रखा है। परंतु जब मोदी ने देखा कि किसान आर्थिक रूप से सक्षम होंगे तो उन्होंने तत्काल 40% निर्यात टैक्स लगाकर किसानों को आर्थिक मार करी है और आर्थिक मोर्चाबंदी करके किसानों के भाव कम करें। तो निश्चित रूप से आप देखें कि किसानों के लिए जितने भी दवाइयाँ महंगी हो गई, खाद महंगे हो गए, कृषि उपकरण महंगा हो, उस पर 18 से 28% GST लगाकर उनके हर उपकरण महंगे कर रहे हैं। खाद भी महंगा है, दवाई भी महंगी है और कई प्रकार के जो उत्पादन हो उनके लगातार बढ़ोतरी की है। आज हम देखें तो किसानों के अपनी लागत का उत्पादन मूल्य भी नहीं बढ़ पा रहा है। 40% नया टैक्स उसका एक उदाहरण है। तो हम सरकार से मांग करते, राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि तत्काल इसको वापस लिया जाए, नहीं तो किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जाएगी। अभी हमारा खरीफ रबी की फसल का 22-23 का भी मुआवजा बीमा राशि नहीं मिली है। उसको तत्काल किसान हित में इसको तत्काल वापस लिया जाए।